अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के उस अजीम सपूत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन यह हकीकत है। दुनिया की 4 बड़ी एयरफोर्स में काम करने वाले पाकिस्तान एयरफोर्स के वाहिद पायलट जिन्होंने चारों एयरफोर्सेस में ऐसे कमाल के रिकॉर्ड्स बनाए जो आज तक कायम हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के उस अजीम हवाबाज का जिसे दुनिया की 4 एयरफोर्स में काम करने का एजाज हासिल है। न सिर्फ एजाज हासिल है बल्कि बड़े बड़े रिकॉर्ड भी कायम किए हैं। नाज़रीन, उन्हें यह भी एजाज हासिल था कि वो रॉयल एयरफोर्स की ब्लू डायमंड टीम का हिस्सा थे। उनकी सलाहियतों की वजह से उन्हें रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स में इंतहाई इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता था। वो रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स को उस लेवल तक ले गए जहां उनके शागिर्द पायलट्स इसराइली तैयारों को मार गिराने के काबिल हो गए। उन्होंने जॉर्डन की सबसे पहली एरोबेटिक टीम हैशबैट टीम तैयार की और उसकी क़यादत भी की। वो पाकिस्तान की फेमस एरोबेटिक टीम फाल्कन के भी मेंबर थे। उन्होंने 1958 में 16 तैयारों से डायमंड फॉर्मेशन लूप में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने अबू धाबी की अनऑफिशियल एरोबेटिक मेराज टीम तश्कील दी। नाज़रीन, पाकिस्तानी एयरफोर्स के इस पायलट ऑफिसर के कारनामों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। यह नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ स्क्रीन पर नजर आने वाले इस खूबसूरत पायलट और फॉर्मेशन फ्लाइंग एरोबेटिक्स के उस्ताद विंग कमांडर हमीद अनवर की। और नाज़रीन, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम वतन के इस अजीम बेटे के बारे में बहुत कम जानते हैं। हमीद अनवर 20 जून 1934 को लाहौर में पैदा हुए। प्राइमरी तालीम लॉरेंस कॉलेज मरी से हासिल करने के बाद 1953 में लॉरेंस कॉलेज मरी से अपनी इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने एज अ फ्लाइट कैडेट पाकिस्तान एयरफोर्स को ज्वाइन किया। रिसालपुर में हार्वर्ड ट्रेनर एयरक्राफ्ट में महारत हासिल करने के बाद उन्होंने 2 फरवरी 1954 को जबरदस्त कामयाबी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। एज अ यंग फाइटर पायलट हमीद अनवर खुशकिस्मत थे कि उन्होंने उस वक्त के बेहतरीन फाइटर लीडर से तरबियत हासिल की थी, जैसा कि ग्रेट FS हुसैन और लेजेंडरी जफर मसूद साहब। हमीद अनवर ने अपने इब्तदाई साल एज अ फाइटर पायलट मसरूर बेस नंबर 14 स्क्वाड्रन में गुजारे। उन्होंने अपने स्क्वाड्रन साथी और अपने बेहतरीन दोस्त MM आलम के साथ मिलकर फिजाई जंगी मशकों में भी हिस्सा लिया। ये लंबे अरसे तक दोनों दोस्त और शदीद हरीफ भी रहे, जैसा कि तमाम फाइटर पायलट्स यंग एज में हुआ करते हैं। बाद में दोनों इंतहाई गैर मामूली लड़ाका पायलट्स के तौर पर उभरे और उन्हें प्रोफेशनल कमिटमेंट, डिवोशन और आउटस्टैंडिंग पायलट स्किल्स की वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स में पहचाना गया। ताहम दोनों ने आगे चलकर तारीख रकम कर दी। विंग कमांडर हमीद अनवर को सबसे मुनफरिद एजाज ये हासिल है कि इन्होंने दुनिया की 4 एयरफोर्सेस के लिए काम किया, जो ये जाहिर करता है कि वो कितने काबिल थे। नाज़रीन, हमीद अनवर जफर मसूद के अंडर बनने वाली फेमस फाल्कन टीम के प्राउड मेंबर थे। 1958 में इस टीम को एयर चीफ मार्शल असगर खान की तरफ से टास्क दिया गया कि वो विजिट करने वाले किंग जाहिर शाह के ऑनर में शानदार शो करें। सो इस टीम जिसमें हमीद अनवर भी शामिल थे 2 फरवरी 1958 को 16 सैबर तैयारों के साथ डायमंड फॉर्मेशन लूप करके वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। नाज़रीन, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मैं एक डिटेल्ड वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। नाज़रीन, 1960 से 1962 तक हमीद अनवर एज अ पाकिस्तानी पायलट एज अ एक्सचेंज पोस्टिंग रॉयल एयरफोर्स में रहे, जहां इन्हें रॉयल एयरफोर्स के पायलट्स हैरी के नाम से पुकारते थे। अपने इस दौरानिये में हमीद अनवर द ब्लैक एरोज एरोबेटिक टीम का हिस्सा थे, जो कि 16 हंटर तैयारों पर मुश्तमिल थी। ये टीम रॉयल एयरफोर्स की नंबर 111 स्क्वाड्रन से ताल्लुक रखती थी। ये 111 स्क्वाड्रन बाद में 92 स्क्वाड्रन में तब्दील किया गया और द ब्लैक एरोज टीम ब्लू डायमंड्स में जम हो गई। नाज़रीन, रॉयल एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम का हिस्सा होने के नाते हमीद अनवर ने पूरे यूरोप और नाटो कंट्रीज में परवाज भरी और ये जहां भी जाते थे उनके तैयारे की टेल पर पाकिस्तानी परचम लगा होता था। हमीद अनवर जहां भी जाते तो विजिटर्स हैरान रह जाते कि कैसे एक नौजायदा पाक एयरफोर्स का पायलट रॉयल एयरफोर्स की एरोबेटिक टीम का हिस्सा बन गया। 2005 में साबिका एरोबेटिक ब्लू डायमंड टीम के एजाज में यूके में रीयूनियन सेरेमनी रखी गई। कई एक्स ब्लू डायमंड्स इस तकरीब में मौजूद थे, जिनमें एक हमीद अनवर भी थे, जिन्हें उस शानदार तकरीब में खुसूसी दावत दी गई थी।
और उन्हें उस तकरीब में ब्लू डायमंड एरोबेटिक टीम की यादगार फ्रेम्ड पिक्चर भी दी गई। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स से रिटायरमेंट के बाद विंग कमांडर हमीद ने एज अ इंस्ट्रक्टर पायलट रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली। जब हमीद अनवर मफराद एयरबेस पर पहुंचे तो जॉर्डेनियन पायलट इब्तदाई तौर पर उनसे लाताल्लुक रहे। उन्हें पसंद नहीं था कि एक पाकिस्तानी पायलट उन्हें एयर कॉम्बैट की तालीम दे। जॉर्डेनियन एयरफोर्स के उस ग्रुप का लीडर सालेह अल कुर्दी था, जो बाद में चीफ ऑफ जॉर्डेनियन एयरफोर्स भी बने। सालेह अल कुर्दी कहते हैं कि हमारा पाकिस्तानी पायलट हमीद अनवर से रवैया उखड़ा उखड़ा सा था, क्योंकि हमें पसंद नहीं था कि एक पाकिस्तानी हमें कुछ सिखाए। सालेह अल कुर्दी कहते हैं कि एक दिन हमीद अनवर हमारे पास आए और कहा कि तुम में से सबसे बेहतरीन पायलट कौन है। कैप्टन नासरी ने हाथ खड़ा किया और कहा कि मैं हूँ सबसे बेहतरीन पायलट। अनवर ने कहा कि चलो मेरे साथ एयर कॉम्बैट करो। एयर कॉम्बैट की मशक के दौरान कैप्टन नासरी हमीद अनवर की सुपीरियर फ्लाइंग स्किल्स का कोई मुकाबला न कर पाए और हमीद अनवर ने पूरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए और टीचर की इज्जत कैसे की जाती है और ये बताने के लिए इसी एयर कॉम्बैट मशक के दौरान अपना तैयारा कैप्टन नासरी के कॉकपिट के इतना नजदीक ले आए कि कैप्टन नासरी बहुत ज्यादा खौफजदा हो गया कि अभी तैयारे की टक्कर हो जाएगी और मैं नहीं बचूंगा। कैप्टन नासरी ने सरेंडर करते हुए अपने तैयारे के विंग्स को झंझोड़ा और दरख्वास्त की कि मिशन को खत्म किया जाए। लैंडिंग करने के बाद कैप्टन नासरी शर्मिंदगी से तैयारे से बाहर ही ना निकल पाए। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के बाद हम सब ने सबक सीख लिया और एज अ मेंटोर हमीद अनवर का एहतराम करने लग पड़े। हमीद अनवर ने इस दौरान उनके दिलो दिमाग जीत लिए और उनकी तरबियत इस अंदाज में की कि जॉर्डेनियन एयरफोर्स अरब दुनिया की बेस्ट एयरफोर्स बन गई। हमीद अनवर कहते हैं कि एक दिन किंग हुसैन ने उन्हें बुलाया और कहा कि मिस्र के पहले वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल हकीम जल्द ही तशरीफ ला रहे हैं, उनके एजाज में एक शानदार शो करना है। हमीद अनवर ने बहुत कम दिनों में अपने पायलट्स को उस शो के लिए तैयार किया। फाइनल डे पर हमीद ने नोबल आइडिया यूज किया। उन्होंने 10x10 के स्टॉपिंग टारगेट्स को बर्थडे बैलून से फिल कर दिया और जब ये टारगेट एंगेज हुए तो इसने ग्रेट इम्पैक्ट और बहुत ज्यादा गरजने वाला शोर पैदा कर दिया, जिसने ऑडियंस की दिलचस्पी को बढ़ा दिया। उन्हीं के 2 स्टूडेंट्स ने उस शो में सोनिक बॉम्ब भी पैदा किया। नाज़रीन, इस शानदार शो के दौरान मिस्र के वाइस प्रेसिडेंट और फील्ड मार्शल अब्दुल हकीम ने किंग हुसैन से पूछा क्या ये ब्रिटिश पायलट थे। किंग हुसैन ने जवाब दिया कि ये सभी जॉर्डेनियन पायलट्स हैं। वो फील्ड मार्शल हैरान रह गए और उन्हें यकीन ही न आया और शो के बाद उन्होंने पर्सनली उन पायलट से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। किंग हुसैन ने फील्ड मार्शल अब्दुल हमीद को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा कि इन पायलट्स की तरबियत के पीछे इस शख्सियत का हाथ है। फील्ड मार्शल अब्दुल हकीम ने हमीद अनवर को तोहफे के तौर पर टाइटेनियम रेस्ट वॉच दी। दिसंबर 1964 में जब विंग कमांडर हमीद ने सुना कि इजरायली तैयारे डेड सी के नॉर्थ की जानिब बढ़ रहे हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर 2 पेयर्स में तैयारों को तरतीब दिया और इन तैयारों ने एक इजरायली तैयारा मार गिराया और एक को डैमेज कर दिया। ये तारीख में पहली मर्तबा था कि जब जॉर्डेनियन एयरफोर्स ने पहला इजरायली तैयारा मार गिराया था। किंग हुसैन जो उस वक्त यूके के विजिट पर थे, उन्होंने हमीद अनवर को टेलीग्राम सेंड किया और इस तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और इस ग्रेट इंस्ट्रक्टर का शुक्रिया अदा किया। नाज़रीन, एक दिन किंग हुसैन ने हमीद अनवर से पूछा कि अगर वो रॉयल जॉर्डेनियन एयरफोर्स के लिए फॉर्मेशन एरोबेटिक टीम बना सकें तो विंग कमांडर हमीद अनवर ने किंग से पूछा कि इजरायली एरोबेटिक टीम में कितने तैयारे होते हैं। किंग ने जवाब दिया कि 8। उसके जवाब में हमीद अनवर ने कहा कि मैं 9 तैयारों की टीम बनाऊंगा और हमीद अनवर ने किंग से वादा किया कि ये टीम 11 दिनों में तैयार हो जाएगी और हमीद अनवर ने दिन रात मेहनत करके एरोबेटिक टीम को सिखाया और 11 दिनों में ये टीम फिजाओं में करतब के लिए तैयार थी। टीम को हैशमाइट डायमंड एरोबेटिक टीम कहते हैं। ये मिडल ईस्ट में उस वक्त की पहली और बेहतरीन और सबसे बड़ी एरोबेटिक टीम थी। नाज़रीन, मफराक एयरबेस पर विजिट के दौरान किंग हुसैन ने हमीद अनवर से फौरी तौर पर एयर डिस्प्ले करने के लिए कहा और इस एयर शो के बेहतरीन व्यू के लिए किंग हुसैन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बिल्डिंग पर चढ़ गए। उस दिन हमीद अनवर ने अपना सबसे बेहतरीन काम पेश किया। हमीद अनवर ने हैरत अंगेज लो लेवल एरोबेटिक की, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे तैयारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग के बिल्कुल पास से गुजर रहा है। ये एक बेहतरीन और इंतहाई खतरनाक स्टंट था जो कि हमीद अनवर ने किंग हुसैन की ऑनर में किया। 1993 में किंग हुसैन ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाकिस्तान एयरफोर्स को खत लिखा जिसमें किंग हुसैन ने कहा कि मैं खुशकिस्मत रहा हूँ
कि मैं एक बेहतरीन पायलट हमीद अनवर से मिला हूँ। नाज़रीन, इसके अलावा हमीद अनवर ने 1976 में अबूधाबी डिफेंस फोर्सेस की एरोबेटिक टीम तश्कील दी। वो इस एरोबेटिक टीम के लीडर भी रह चुके हैं। नाज़रीन, याद रहे कि इससे पहले दुनिया की किसी एयरफोर्स ने आर्ट ऑफ एरोबेटिक टीम पर कोई बुकलेट नहीं लिखी, लेकिन ये एजाज हमीद अनवर को हासिल है। जब वो 2005 में रिसालपुर एकेडमी में विजिट के लिए आए तो PAF की शेरदिल एरोबेटिक टीम ने हमीद अनवर से कहा कि वो इसमें अपने तजर्बात लिखें। उन तजर्बात और उस आर्ट पर लिखी गई बुकलेट आज हर फाइटर पायलट की पॉकेट बुक खजाना बन गई, खास तौर पर पाकिस्तान, जॉर्डन और अबूधाबी। हमीद अनवर 19 अप्रैल 2015 में हार्ट अटैक की वजह से इस जहाने फानी से कूच कर गए और नाज़रीन, इंतहाई अफसोस है कि बेशुमार लोग उन्हें जानते तक नहीं, जिसने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहकर मुल्क को कौम का नाम रोशन किया और बताया कि पाकिस्तानी कौम कितनी काबिल है। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।